नमस्कार साथियों, मैं बबलू सिंह कठरिया। मैं पहुंचा हूं जंतर मंतर पर ईवीएम में जो घोटाला चल रहा है, हेरा फेरी चल रही है, जो लोगों को सच्चाई, जो मतदाता उससे संतुष्ट नहीं है। मशीन में किस तरीके से, ईवीएम मशीन में कैसे गोलमाल होता है, किस तरीके से जिताया जाता है। एक हमारे साथ इसका डेमो लेकर के जंतर मंतर पर भाई आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और हम इस वीडियो में आपको डेमो भी सर ने करके दिखाया, वो भी आप देखिएगा कि तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काले कांच के कारण ये वीवीपैट कांच है, इससे कागज के वोटों की चोरी हो सकती है। तो जैसे मतदान वाले दिन पहला मतदाता आया, उसने मतदान किया बनाना पे, यहाँ पे बीप जल रही है और लाइट जलेगी। या तो ये काले कांच को हटा दें, इसको काले कांच को हटवाइए। अब जब यहाँ पे लाइट जलती है, इसका मतलब ये मशीन दूसरे मतदान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब दोबारा से मैंने बनाना पे वोट दिया। यहाँ पे लाइट आ गई, यानी अब ये नेक्स्ट वोट के लिए रेडी है। तो 2 वोट दिए, दोनों बनाना को दिए। तो आज जिस दिन मतगणना का दिन है, तो हम चेक करेंगे कि किस प्रत्याशी को कितने वोट गए। अभी आपके सामने 2 बनाना को वोट दिए थे और 1 एप्पल को गया और 1 बनाना को। तो यानी जो प्रोग्राम इसमें डाला गया है वीवीपैट में, इस मशीन में, वो है दूसरे प्रत्याशियों का वोट चुराना और एप्पल को जिताना। तो इस कारण से जब हम दूसरे प्रत्याशियों का वोट देते हैं और बैक टू बैक वोट जाते हैं, 2 बनाना को गए, तो फिर उसने 1 बनाना का वोट चोरी करके और एप्पल को दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई, मैं आपको दोबारा से दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे अभी कोई पर्ची नहीं है, आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये मैंने बनाना को दिया, बनाना की पर्ची प्रिंट होगी, लाइट जल गई, अभी बीप जल रही है। लाइट ऑफ हुई, यहाँ रेड लाइट आई। सेकंड वोटर आया, उसने भी बनाना को वोट दिया, बीप ऑन हुई, लाइट ऑन हुई। लेकिन मतदाता के जाने के बाद पर्ची ने छाप दिया। काले कांच के कारण हम नहीं देख पाए कि उसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से हम इलेक्शन कमीशन से ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार जून 2017 से पहले वीवीपैट का जो कांच है वो पारदर्शी हुआ करता था और उसकी लाइट की अवधि 15 सेकंड थी, जिसको घटा करके जून 17 के ईवीएम हटा करके दोनों ऑप्शन रखे जाएं। ईवीएम से भी वोट डाला जाए और बैलेट पेपर से भी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आइए हम सर से बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे दर्शकों को आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ पहुंचे हैं दिखाने के लोग जागरूक हों, और चुनाव आयोग से आप मांग भी कर रहे हैं। सर, क्या आप बताना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शशांक सिंह आर्य है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और ये डेमो मशीन जो है राहुल चमन भाई मेहता जी ने बनाई है, जो कि XIT दिल्ली से हैं। और इससे हम ये लाइव डेमो करके दिखाते हैं पूरे भारत में किस प्रकार वीवीपैट के अंदर जो काला कांच है आज की तारीख में, उससे कागज के वोटों की चोरी हो सकती है। जी, तो अब क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देंगे और किस तरीके से मांग करना चाहेंगे आप? क्या होना चाहिए, इसमें सुधार कैसे होगा? देखिए, 2 तरीके हैं इसका। एक, जैसे मैंने चुनाव लड़ा था जयपुर शहर की लोकसभा से, मैं खुद भी सांसद प्रत्याशी हूँ। और हमारी पार्टी ने जनवरी 2025 में दिल्ली में 70 सीटों में से 21 प्रत्याशी उतारे थे। तो उसका कारण यही था कि हम लोग पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा और लोकसभा स्तर के। और अब जैसे राजस्थान में पंचायत और जो शहरी नगर निकाय के चुनाव हैं, वो भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो उसमें चुनाव लड़ करके हम ये संदेश जो है, ये मांग, संदेश भी नहीं है, मैं मांग कहूँगा, इसको मतदाता तक हम पहुँचाते हैं। और उनको हम ये डेमो दिखाते हैं कि किस तरीके से जून 2017 से पहले, आप देख सकते हैं ये पहले चित्र में, कि जो इसका कांच है वीवीपैट की मशीन का, वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, और उसकी जो लाइट है वो 15 सेकंड के लिए जला करती थी। अब जून 2017 के बाद से इसका जो कांच है वो कर दिया काला।
और उससे कैसे कागज के वोटों की चोरी हो सकती है, वो हम ये डेमो से करके देखें। जी, आपने वो तो दिखाई दिया डेमो में आपने। अब वो दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि जागरूक हों और बैलेट पेपर की मांग करें? जी बिल्कुल, अगर ये डेमो देखने के बाद आपके जो दर्शक हैं उनमें इस डेमो मशीन के लिए अगर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है और एक डाउट क्रिएट होता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पे या तो खुला निर्देश पत्र भेजें एक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें वो पत्र 50 पैसे का पोस्ट कार्ड, और उनसे ये मांग करें कि जो हमारे आगामी चुनाव है उसमें बैलेट पेपर का भी विकल्प दिया जाए। जी सर, अपनी पार्टी का नाम बता दें दर्शकों को। राइट टू रिकॉल पार्टी है, 2019 में स्थापित हुई थी। तो कहाँ का अब जो चुनाव आ रहे हैं, तो कहाँ चुनाव लड़ाएगी आपकी पार्टी? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। इस साल 4 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है। आने वाले कुछ महीनों में ही उसका सूचना आ जाएगी। पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और केरला। अब ये 4 राज्य जो हैं, इन 4 राज्यों के मतदाताओं के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सब ये जो वीडियो अगर वो देख लेते हैं और फिर वो मांग करें इलेक्शन कमीशन से, वो अपने स्तर पे अपने राज्य के जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनसे ये मांग करें कि इस आने वाले चुनावों में आप हमें बैलेट पेपर का भी विकल्प दें। जी, आपके जो 4 राज्यों में चुनाव आने वाला है, वो आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी? नहीं, देखिए, सभी सीटों पे ऐसा है कि हमारा प्रयास चल रहा है। प्रत्याशी कितने होते हैं वो हम देखते हैं। अभी तो एक तय संख्या बता पाना बहुत मुश्किल है। अब ये उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव आने वाला है, क्या उधर भी आप अपनी पार्टी के कुछ कैंडिडेट उतारेंगे? जी, डेफिनेटली उतारेंगे, विदाउट एनी डाउट उतारेंगे, और जितने हमसे हो पाएगा उतने हम प्रत्याशी उतारेंगे। सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ा मुद्दा तो ईवीएम का है। पार्टियां तो लड़ती रहेंगी, जो पार्टियां जीतेंगी ही नहीं, तो क्या फायदा होगा इस लड़ाई का? जब तक ये ईवीएम का फैसला नहीं होएगा, तो आप बताइए लड़ने से क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना। तो ईवीएम का ये जो मुद्दा आप लेकर आए हो, इसका किस तरीके से वो होगा? अब देखिए, आपने कहा कि लड़ाई शब्द आपने प्रयोग में लिया, तो कोई भी लड़ाई उसका परिणाम तुरंत तो आता नहीं है। हम लोग अपने स्तर पे अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए चुनाव लड़ते हैं, और हम चाहते हैं कि मतदाता जब इसको देख ले तो बस ये वो आपस में चर्चा ना करे कि हाँ ये होना चाहिए, ये हटना चाहिए, या ये आना चाहिए। तो सर, जंतर मंतर पे आज आप इतने बड़े खुलासे को लेकर आए हो, अगर आज भी इसका समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या होगा फिर? हर महीने हम कम से कम 2 बार यहाँ पे इस डेमो को देते हैं। इससे पहले भी हमने इस महीने फरवरी में 5 तारीख को ये डेमो दिया था, और हम आगे भी देंगे। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ईवीएम हटाओ सेना का गठन 25 जनवरी 2024 को हुआ था, और जयपुर में ही हुआ था, पिंक सिटी प्रेस क्लब में। वहां पे हमने इसका पहला कार्यक्रम दिया था। उसके बाद पवन कुमार शर्मा जी जो हैं भीलवाड़ा से, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भारत के बहुत कई शहरों में, लगभग 16 के आसपास शहरों में इस डेमो को हर राज्य की राजधानी में दिया था। तो इसको हम देते रहते हैं। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज में आपका स्वागत है।